हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज एक नया जॉब अपडेट, लेटेस्ट वैकेंसी आप लोगों के लिए, दैट इज़ फ्रॉम उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एएन की वैकेंसीज डिक्लेयर की गई हैं इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अल्टीमेटली इस पूरी वैकेंसी के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी है, राइट, कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म्स की लास्ट डेट क्या है, सब कुछ हम जानेंगे हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखें लोक सेवा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज है। 1 सितंबर को ये वैकेंसी अनाउंस हुई थी, फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं। 21 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। लास्ट डेट का वेट ना करें, अभी से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें, टोटल 154 वैकेंसीज हैं, राइट, किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया वो देख लेते हैं। टोटल 154 वैकेंसीज हैं। 154 वैकेंसीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसमें भी फिर ब्रांच वाइज, राइट, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहला डिपार्टमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रामीण निर्माण विभाग। इसमें आपकी सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। सिविल के लिए टोटल 24 वैकेंसीज और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 1। देन सिंचाई विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिविल के लिए 46, मैकेनिकल के लिए 10। लघु सिंचाई विभाग, इसमें भी आप देखोगे एग्रीकल्चर के 6 है, सिविल के लिए 2 है। देन पेयजल एंड स्वच्छता विभाग, इसमें आप देखोगे सिविल के लिए 21 है। ऊर्जा विभाग, इसमें आप देखोगे टोटल 2 वैकेंसीज। लोक निर्माण विभाग 42 वैकेंसीज। तो टोटल इस तरीके से 154 वैकेंसीज हो रही हैं टोटल, यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड एग्रीकल्चर, इन चारों फील्ड्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी में डिग्री आपसे मांगी गई है, डिग्री आपकी होनी चाहिए, है ना। जिस भी आप डोमेन में, जिस भी आप ब्रांच से हैं, उस ब्रांच के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उस ब्रांच की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, राइट। सैलरी की बात करें तो अच्छा खासा पे लेवल है एएन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देन अगर हम बात करें कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या क्या सेंटर्स हैं, कहाँ सेंटर्स हैं, वो देख लेते हैं। उससे पहले एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 250 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, राइट। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, अपन की पॉइंट्स ले रहे हैं जिनकी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जानने के लिए। तो ये आपके सेंटर्स हैं, सारे सेंटर्स आपके उत्तराखंड के हैं। टोटल 19 सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा, 19 सिटीज़ में, राइट। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की एएन की वैकेंसीज की सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम में सबसे पहले आपका जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, जीके, नॉन टेक क्वेश्चन आपका कवर होगा। हर एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। हर एक पेपर आपका 2 आवर्स का होगा। टोटल 2 आवर्स 6 आवर्स का पेपर रहने वाले हैं। 100 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का आपका नॉन टेक हो गया, राइट। टोटल 300 मार्क्स का आपका नॉन टेक होगा। देन इसी में आपका टेक्निकल सेक्शन होगा। टेक्निकल सेक्शन आपका ब्रांच वाइज होगा, इलेक्ट्रिकल का अलग, मैकेनिकल अलग, सिविल अलग, एग्रीकल्चर अलग। ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ब्रांच वाइज की बात करेंगे तो यहाँ पर टेक्निकल आपके 2 पेपर होंगे। जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। हर पेपर, यानी कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, हर पेपर में 180 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 360 मार्क्स का होगा। यानी कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो फर्स्ट पेपर 360 मार्क्स का, सेकंड पेपर 360 मार्क्स का, टोटल टेक्निकल 720 मार्क्स का होगा। आ रही बात समझ में? टोटल आपका 720 मार्क्स का, तो 720 मार्क्स का टेक्निकल हो गया, 300 मार्क्स का नॉन टेक्निकल हो गया, यानी कि 1020 मार्क्स का आपका टोटल ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। देन इसके बाद 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। टोटल 1120 मार्क्स का आपका पेपर है। फाइनल कट ऑफ जो होगी वो
दिस एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपकी कट ऑफ डिक्लेयर होगी। मिनिमम आपका मेंशन कर रखा है कि रिटन एग्जाम में मिनिमम 40% मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं और इंटरव्यू के साथ मिलाकर अगर हम बात करें तो मिनिमम 45% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें कि सिलेबस भी कर रखा है डिफाइन। हिंदी के लिए आप देखें तो हिंदी में जनरल जो व्याकरण होती है, राइट, वो पूरा है। इंग्लिश में आपका सिलेबस नीचे मेंशन है। देन जीके में बात करें तो जीके का भी पूरा सिलेबस है, राइट। तो क्या क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आप देखोगे इंग्लिश का सिलेबस, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में आपके कवर होने वाले हैं, राइट। देन अगर हम बात करें टेक्निकल पार्ट में, तो टेक्निकल में आप देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो पेपर 1, राइट, पेपर 1 दो पेपर्स में होगा, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 में आपके कौन कौन सब्जेक्ट हैं? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील डिजाइन, आरसीसी डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक, डिजाइन ऑफ कैनल्स, राइट, ये सारा कुछ, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये पेपर 1 में होंगे आपके। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेलवे एंड हाईवे इंजीनियरिंग, राइट, सर्वे, वाटर रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारा कुछ। देन सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टिपिकल फीचर्स ऑफ सीवेज सिस्टम्स, ये सारे टॉपिक्स आपके पेपर 2 में होंगे। यानी कि ये पूरा टेक्निकल है जिसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया था। ऐसे ही अगर हम बात करें फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर 1 में आपका स्टैटिक्स, डायनेमिक, थ्योरी ऑफ मशीन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सोम, राइट। देन पेपर 1 के सेकंड पार्ट में मेटल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर 2 में आपका थर्मोडायनेमिक्स, एफएम, हीट ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्जन, एनवायरमेंट्स, ये पूरा पोर्शन कवर होगा इस तरीके से। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो पेपर 1 में आप देखेंगे नेटवर्क सिस्टम, ईएम थ्योरी, राइट, कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है आपकी। देन पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, यूटिलाइजेशन, मेजरमेंट्स, ये सारे आपके पेपर 1 में। पेपर 2 में बात करें तो पेपर 2 में आपके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मीन्स कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपसे पूछा जाएगा, जो बहुत कम एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वो आपको यहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है। इलेक्ट्रिकल एंड स्पेशल मशीन्स, पावर सिस्टम, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटेशन, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये सारा कुछ है जो कि आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछा जाएगा पेपर 1 एंड पेपर 2 में। इसी तरीके से एग्रीकल्चर की बात करें तो पेपर 1 में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, राइट, एंड पेपर 2 में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है जो कि इस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना होगा। और रिटन एग्जाम आपको समझ में आ गया। टेक्निकल आपका 720 का मीन्स मेन वेटेज है और नॉन टेक्निकल भी 300 मार्क्स का है। यानी कि पूरा रिटन एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आपको तैयार करना होगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, राइट, तो उसका वेटेज कम रहने वाला है। रिटन मार्क्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि वहाँ पर जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे डेफिनेटली आपको लास्ट में बेनिफिट मिलेगा फाइनल कट ऑफ में, राइट। मिनिमम कट ऑफ का भी मिनिमम एलिजिबिलिटी का मिनिमम अगर मार्क्स की बात करें तो ये मेंशन कर रखा है कि अगर हम बात करें कि रिटन एग्जाम में मिनिमम 40% चाहिए और फाइनल कट ऑफ में मिनिमम 45% चाहिए। तो कैटेगरी वाइज ये भी पूरा इसमें मेंशन कर रखा है। तो इस तरीके से ये एक अच्छी वैकेंसी है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में AN की। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली अपनी तैयारी स्टार्ट करें, फॉर्म फिल करें। सबसे पहले लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, फॉर्म्स आज के डेट में फिल करके और अपनी तैयारी में जुट जाएं। आगे इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह के जो भी नए नए वैकेंसीज़ के वीडियोज़ हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिलते रहें, राइट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.